बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त डी चौक में मौजूद हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाह रहा हूँ कि सुबह तकरीबन 8 बजे से मैं जो है ना वो देख रहा हूँ मुख्तलिफ जगहों पे। मैं पहले एयरपोर्ट पे गया, फिर मैं गौरी टाउन की तरफ गया। मैंने रास्ते देखे, बिल्कुल रास्ते खुले हैं, आने के भी और जाने के भी। गाड़ियां भी आ रही हैं, जा रही हैं, और लोग शायद इस ख्याल में बैठे हैं घरों में कि रास्ते बंद हैं। भाई रास्ते खुले हैं, कंटेनर रखे गए हैं, वहाँ पे कंटेनर रखे हैं, लेकिन साइड से रास्ते भी रखे गए हैं, रास्ते भी खुले हैं। और जो एहतजाज के इंतज़ार में बैठे हैं वो पहुँचे यहाँ डी चौक में। लोग आसपास में मौजूद हैं और यहाँ बैरून मुल्क से भी जो है ना वो लोग यहाँ आए हुए हैं, पहुँच चुके हैं। लोग जिन्होंने पहुँचना था वो पहुँच चुके हैं। तो इस तरह जो है ना हुकूमत के जो इक़दाम आते हैं वो मैंने देखे हैं। जगह जगह कंटेनर्स रखे गए हैं। बाज़ जगहों से रावलपिंडी का जो है ना दाखिला G13 के सामने से मैंने देखा कि वो जाने का और आने का दोनों रास्ते बंद हैं, लेकिन फैज़ाबाद भी खुला है, खन्ना पुल भी खुला है, उधर से ट्रैफिक आ भी रही है और जा भी रही है। तो ये तासुर बिल्कुल गलत है कि बिल्कुल रास्ते बंद हैं। कंटेनर रखे गए हैं लेकिन रास्ता भी रखा गया है। मैं भी लोगों के आने पे कंटेनर आगे करके रास्ता भी बंद कर दें। ये थी ताज़ा तरीन सूरत हाल। और आप मेरे अक़ब में देख रहे हैं कि कंटेनर लगे हुए हैं, 3-3 कंटेनर ऊपर नीचे रख कर बिल्कुल डी चौक को सील कर दिया गया। और बीच में जो थोड़ा सा रास्ता बचता है वहाँ भी खारदार तारें लगाई हैं और हर तरफ नफरी जो है वो हर तरफ मौजूद है। डी चौक के चारों तरफ उसको उन्होंने अपने घेरे में लिया हुआ है। और यहाँ से हमारे पास यहाँ मैं आपको ये हमारे दोस्त आए हुए हैं, वो स्पेशल एहतजाज के लिए डी चौक पहुँचे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? खैरियत, मेरा नाम सदर आजम है। कहाँ से आए हैं आप? और मैं तो पीके से आया हूँ, लेकिन पहले दोहा कतर में था। तो सर ये खासकर ये एहतजाज के लिए आया हूँ। ओह वेरी गुड। और एहतजाज तो इधर कंटेनर लगे, बहुत तकलीफ है और रोड बंद किए हुए है। और ये क्या फसातियत है, क्या जुल्म शुरू है। ये लोगों को बहुत तकलीफ है, आवाम तकलीफ में है बहुत। और मैं इस तरह आ गया हूँ कि बहुत तकलीफ से पहुँचा हूँ। वो खान ने नहीं बोला था अगर गाड़ी है गाड़ी पे आ जाओ, अगर गाड़ी नहीं है तो बाइक पर आ जाओ, अगर बाइक नहीं है तो पैदल आ जाओ। हम तो पैदल पहुँच गए खान। गुड गुड गुड। आपके लिए हम हाजिर है। क्यों? आपका जो नजरिया है वो हमारा नजरिया है। और ये चोरी और ये डाके और मैंडेट चोर और सबका चोर, हर चीज का चोर। क्या खान का मुतालबा क्या है? खान का मुतालबा लॉ ऑर्डर यानी कानून की हुक्मरानी। कानून की हुक्मरानी। कौन कौन से मुतालबे हैं अभी जो इसके लिए एहतजाज किया जा रहा है? सर अभी ये मुतालबे है कि जितने बेगुनाह लोग इन लोगों ने बंद किया हुआ है, कैद किया हुआ है, इसको रिहा करो। और ये जो अमेंडमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, 26वीं आईन बनाया, 26वीं आईनी तरमीम, ये इसको वापस लिया जाए, इसको खत्म करो। और बाकी जो है हमारा चोरी मैंडेट जो है, गुड, असल ये बात है। मैंडेट जो चोरी किया हुआ है लोग, चोरों ने ये स्टार्ट से चोर, ये बहुत पहले से चोर लोग हैं और ये बहुत चोरियाँ किया और बहुत पाकिस्तान को बर्बाद किया है। तो इनको वापस करो। अच्छा, के मुतालिबात पूरे नहीं हुए। ये जो हमारे असीर लोग हैं, हमारा कैदी लोग हैं, इसमें खान साहब भी है। खान ने ये नहीं बुलाया कि मुझे रिहा करो, खान ने बुलाया मेरे ये असीर, ये कैदी लोग सबको रिहा करो। और कभी भी उसने नहीं कहा कि मुझे रिहा करो। वो डील वाला आदमी नहीं है, वो धोखा और फ्रॉड वाला आदमी नहीं है। सच्चा है, सच्चा मुसलमान है और हमारे मुस्लिम का लीडर है। और मैं कैसे आया हूँ ये बात। हाँ, आप कैसे पहुँचे यहाँ? ये हमारा जो उधर 15 साल तो हमारा जो MPA था, हमारा जो हल्का है। कौन सा हल्का है? कहाँ पे? 99। कौन सा शहर है? बन्नो। अच्छा। उसका जो 15 साल इनसे पहले एक जरदारी का बच्चा था, उसने हमको जो हमारे फंड्स, हमारे हकूक है वो सलब किए। और वो जरदारी का बच्चा जो है वो 15 साल काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया आवाम के लिए। 1 मीटर 1 फीट रोड भी नहीं बनाया। और उसने 15 साल जो है ये आवाम को लूटा, हमारा फंड को लूटा, खुद प्रॉपर्टी बनाया उस पर। और बोलता आखिर में क्या था वो बोलता था कि मैं बाबा रोजगार हूँ, मैंने लोगों को रोजगार दिया है। बाबा करप्शन है तुम, जरदारी का बच्चा है तुम, पार्टी के साथ ताल्लुक रखा था।
अभी जो हमारा नया जो हमारे हल्के का पटियाई वाला जो हमने जितवाया है, हमने बहुत मेहनत किया है, उसी दिन से वो मर गया है, उसका हम जनाजा पढ़ेंगे। ओ, क्या नाम है उसका? नाम जो है सब जानते हैं, उनको बता दें। हमारा वो उसका जैदुल्लाह खान। उसने मेरे साथ भी राब्ता नहीं, अवाम के साथ राब्ता नहीं करता है। क्या हम खुद निकले हैं। इधर भी इस तरह है। अच्छा, इधर मैंने डी चौक में रात को इधर एक आया था, उस दिन बोला हम खुद आ रहे, लीडर किधर है हमारा? खान के लिए आ रहे। तो हमारा जो उधर है अभी जो मौजूदा MP है हमारा, वो दूसरे को हरवा दिया है हमने उसको, या सब लोग खान की वजह से वोट दे रहे थे उसको। अभी ये इसका कोई पता नहीं चलता है किधर है। लोग इसका मेरे ख्याल में जनाजा पड़ेगा। और इनसे जो तकरीबन 15 साल एक आदमी ने हम पर जो किया, इक़्तिदार किया हमारे हल्के पे है, उसका नाम शराज़म है। उसने 15 साल ये लोगों का हक खाया और बोलते हैं कि मैंने नौकरा दिया है लोगों को। नौकरा किधर दिया यार? बोलते हैं मैं बाबा रोजगार तुम नहीं है, तुम बाबा करप्शन है। अच्छा, ये पाकिस्तान का मसला जो है सर जी, ये पूरा जो है कैसे हल हो सकता है? हमारा खान को रिहा कर दो, हमारे वो मुजाहिद वो गाजी लोगों को रिहा कर दो, जिस तरह उमर चीमा साहब है, यास्मीन राशिद साहिबा, बहुत से लोग, किस का मैं नाम ले लो, बहुत से लोग इसने अरेस्ट किया है। बहुत लोगों को तकलीफ। मौजूदा हुकूमत के इक़दाम पे ये जो सारे कंटेनर और बंद किए रास्ते, आप क्या कहेंगे? क्या ये ठीक है? फसातियत है, ये जुल्म है, ये फसातियत है। ये लोग जुल्म कर रहे हैं, ये फसातियत है। देखो, अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि जो अवाम है जो इमरान खान के हुक्म पे निकले हैं, तो वो अभी अपनी क़यादत का इंतजार करेंगे, लीडर्स का इंतजार करेंगे? नहीं, कोई इंतजार नहीं है। अच्छा, हम बिल्कुल तैयार आए हैं। और दमस कल अंदर के लिए आए हैं। अगर मेरा ये पैगाम कब तक रहेंगे यहाँ पाकिस्तानी अवाम को पहुँच सकता है तो पहुँचा दे आपके वसीले जरिए से, कि अगर हम इस तरह करते हैं कि जो अभी तक हमने किया है तो हम अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। इधर हम पक्के आए हैं और इस तरह जो नहीं जा सकते। जो पहला हम आए और लोगों ने हमारे साथ वो बात है कि क्या हो जाएगा, वो है नहीं, इधर ये बात नहीं। अभी अवाम निकले हैं, अभी अवाम आएगा, अवाम आया है, अवाम इधर उधर जो मौजूद है। लेकिन बस सिर्फ है कि अभी देखो तुम लोग ये जो डी चौक है, कितने कंटेनर लगे हुए हैं, कितना वो पैदल वाला रास्ता भी बंद किया हुआ है। और हम तो पैदल जाएंगे क्योंकि खान ने बुलाया, अगर गाड़ी नहीं है तो बाइक पर आ जाओ, मोटरसाइकिल पर आ जाओ, साइकिल पर आ जाओ, और ना पैदल आ जाओ। हाजिर है, हम पैदल आ गए। गॉड। जी, आपने भाई की गुफ्तगू सुनी। आप लोगों का जज्बा देखें, जुनून की हद तक। वो कहते हैं कि हमने क़यादत का इंतजार नहीं करना, हम यहाँ खान ने बोला पैदल आ सकते हो, पैदल आओ, तो ये लोग पैदल पहुंच गए हैं। यकीन जानिए, कल 23 तारीख की मैं बात बताता हूँ, रात मैं सुपरमार्केट में खड़ा था तो एक ख्वाजा सरा आ गया, कहता है यार मुझे डी चौक जाना है, मुझे डी चौक पहुँचाएं। किस तरह? तो कौन सा रास्ता जाता है? फिर मैंने उसको रास्ता बताया कि जहाँ से जाता है। तो कहता है वहाँ लोग होंगे। मैंने कहा ये तो वहाँ जाकर पता चलेगा। तो अब लोग आस पास में मौजूद हैं। अब ये नहीं समझ आ रही कि किस चीज़ का इंतज़ार है, किसी कॉल का इंतज़ार है। कॉल तो खान ने दे दी है, अब मौजूद हैं। कब ये यहाँ मज़ीद सब लोग पहुँचेंगे ये वक्त बताएगा। अब्दुल जब्बार अंसारी को डी चौक इस्लामाबाद से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।